नमस्ते दोस्तों, जनरल कंपटीशन के एसएससी जीडी महासंग्राम प्रोग्राम में आपका स्वागत है, जहां हम लोग एसएससी जीडी की तैयारी जोर शोर से कर रहे हैं। देखिए, ये एसएससी जीडी के लिए 50 प्लस ऑनलाइनर क्वेश्चन होगा आपके लिए, जिसको हम लोग रोज़ सुबह 8 बजे पढ़ा करेंगे। ठीक है ना। यहाँ हम रेगुलर, ये हमारा सेट नंबर 1 है। हम ये आपके लिए जब तक आपका एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो जाता या फिर एग्ज़ाम जब तक आ नहीं जाता तब तक मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट लाता रहूँगा, जो कि सुबह आपको 8 बजे मिल जाया करेगा। मैं लाइव आने की कोशिश करूँगा 8 बजे सुबह। अगर नहीं आ पाता तो आपको ऑफलाइन के माध्यम से वीडियो मिल जाया करेगा। रीज़न है लाइव नहीं आने का कि थोड़ा यहाँ पे नेट का कुछ ज़्यादा इशू चलता है, इसी वजह से मैं लाइव नहीं आ सकता। खैर कोई नहीं, आपको वीडियो से मतलब है। आपको सुबह 8 बजे रेगुलर प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, जिसमें कि हम लोग 50 प्लस ऑनलाइनर MCQ के माध्यम से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को या फिर याद करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक बात और दोस्तों, आपकी दिनचर्या आपकी सफलता की कुंजी है। तो आप अपनी रूटीन को इस प्रकार बनाएं कि आपका सारा 24/7 आपका समय सिर्फ एसएससी जीडी के लिए जाए। ऐसा नहीं कि आप रात को सोना छोड़ दो, नहीं, रात को सो तो उस टाइम भी आपको ये दिमाग में लेके चलना है कि कल सुबह मेरे को उठना है और एक सेट लगाना है जिसमें कि 50 प्लस MCQ होंगे। मैं ये नहीं कहता कि मेरी वीडियो से पढ़ो, लेकिन किसी से जिससे भी आप पढ़ते हो वहाँ से आप कोशिश करो कि हर सुबह उठ के मेरी जो शुरुआत हो वो पढ़ाई से हो, ताकि आपकी जो एग्जामिनेशन आने वाली है उसके लिए किसी प्रकार की आपकी तरफ से कमी ना हो प्रैक्टिस में। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर दोस्तों, सिक्किम में। देखो, कंचनजंगा पहाड़ी है, कंचनजंगा फिर एक नेशनल पार्क भी है, ध्यान रखिएगा, दोनों सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? राइट आंसर दोस्तों, अरावली। अरावली पर्वत श्रेणी सबसे प्राचीन श्रेणी है भारत की। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? राइट आंसर दोस्तों, गुरु शिखर। गुरु शिखर को अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर कहा जाता है। सबसे बड़ा हिमनद ग्लेशियर कौन सा है? राइट आंसर है सियाचिन। सियाचिन ग्लेशियर। देखिए, हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे। अभी जैसे आप जानते हैं कि अरावली पर्वत कहाँ स्थित है, अरावली पर्वत कितना एरिया में फैला हुआ है। एक्चुअली ये सब क्वेश्चन एसएससी जीडी में नहीं पूछा जाता है। ठीक है ना, ये सिर्फ 10th लेवल का है, तो 10th लेवल में उतना डीपली नहीं जाता है एसएससी। तो आप कोशिश कीजिए कि आप इसको आपसे याद करें। अगर आपका मोटिव है एसएससी जीडी, तो अगर आपको डिटेल पढ़ना है तो आप किसी और चैनल से भी पढ़ सकते हैं। बाकी मैं आपके लिए डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा। एक्चुअली अकेला हूँ तो सब हो नहीं पाता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए डिटेल भी लाऊं। लेकिन अगर आपको एसएससी जीडी के लिए ही तैयारी करनी है तो इतना सफिशिएंट है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय के सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई कितनी है? हिमालय पर्वत माउंट एवरेस्ट की सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 8850 मीटर। ये दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत माना जाता है। ठीक है ना, माउंट एवरेस्ट को। अगर भारत की बात करें तो भारत में माउंट K2 पर्वत दूसरे नंबर की, जो भारत की सबसे ऊंची शिखर है वो K2 है, और दुनिया की सबसे ऊंची हिमालय है। हिमालय कहाँ स्थित है? नेपाल में। नेपाल और भारत के बॉर्डर में। ठीक है ना, तो ये ज़्यादातर इसका एरिया नेपाल में स्थित है, इसी वजह से इसको नेपाल, भारत में ना कह के नेपाल का पहाड़ कहते हैं। नेपाल में स्थित है ये पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी पहाड़ियाँ नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच स्थित है? नर्मदा और ताप्ती नदी कहाँ पे है दोस्तों? मध्य प्रदेश में। जैसे देखो, ये इंडिया का मैप है, तो यहाँ पे मध्य प्रदेश स्थित है, तो यहाँ पे नर्मदा और तापी नदी स्थित है। ठीक है ना, तापी इधर बहती है और नर्मदा भी इधर ही बहती है, ईस्ट टू वेस्ट। तो राइट आंसर दोस्तों सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ कौन सी पहाड़ियाँ नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच स्थित है? सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? राइट आंसर दोस्तों, पाकिस्तान व अफगानिस्तान के बीच। पालधार दर्रा किन दो राज्यों से को जोड़ता है? पालधार दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? राइट आंसर है केरल व तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर है उत्तराखंड में। जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर जाता है? राइट आंसर दोस्तों बनिहाल दर्रा। किस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर स्थित है? राइट आंसर है नर्मदा नदी। महाकालेश्वर टेम्पल कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में, जहाँ पे भी नरेंद्र मोदी जी भी गए हुए थे। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित होता है? राइट आंसर दोस्तों गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी
द्वारा निर्मित होता है। कहाँ पे दोस्तों ये निर्मित होता है? बांग्लादेश में, ठीक है ना। ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा जिसको हम लोग नाम जानते हैं। कहाँ? बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल के बॉर्डर में। देखो ये हमारी इंडिया है, लोकेशन बात कर सकते हैं तो यहाँ पे है वेस्ट बंगाल और यहाँ पे बांग्लादेश। तो इधर से नर्मदा नदी आती है और इधर से आपकी गंगा नदी बहती है। ये तिब्बत से इसका ओरिजिन होता है और इसका ओरिजिन होता है उत्तराखंड में गंगोत्री से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करती है? राइट आंसर दोस्तों देवप्रयाग में। अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से विभाजित होती है? राइट आंसर है चंबल एवं सरस्वती। लूनी नदी कहाँ गिरती है? राइट आंसर दोस्तों कच्छ का रण में, जो कि गुजरात में स्थित है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से कौन सी नदियां निकलती है? राइट आंसर है सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है? राइट आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। किस नदी को दूसरी गंगा के नाम से भी जाना जाता है? कावेरी नदी को। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? मूंगफली। राजस्थान की राजधानी कौन सी है? जयपुर, जिसे पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। उदयपुर के जवारा खाने किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? उदयपुर की जवारा खाने किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर दोस्तों जस्ता, जिंक। महासागरीय एवं महाद्वीपीय परतों में किसके आधार पर अंतर पाया जाता है? राइट आंसर है घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत का कौन सा तट शीत ऋतु में अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? कोरोमंडल तट। खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है? छोटा नागपुर का पठार। टिहरी बांध को किस नदी से जल प्राप्त होता है? टिहरी बांध को किस नदी से जल प्राप्त होता है? राइट आंसर दोस्तों भागीरथी नदी को। किस हवा में चक्रवातीय गति का अभाव पाया जाता है? टार्नेडो। भारत में निम्न में से कौन सी वनस्पति प्रमुख है? राइट आंसर है दोस्तों पतझड़ वन। बहुचर्चित सरदार सरोवर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर दोस्तों गुजरात में। सरदार सरोवर परियोजना कहाँ स्थित है? गुजरात में। इसी के किनारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा बनी हुई है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो कि विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। भारत के पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र में निम्न में से किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? सदाबहार। भारत में जल विद्युत शक्ति के विकास में कौन सा राज्य अग्रणी है? राइट आंसर दोस्तों उत्तर प्रदेश। किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं? 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। भारत में नमक की प्राप्ति मुख्य रूप से किस स्रोत से होती है? सागरीय जल, चट्टानी नमक की परतें, झील एवं मृदा जल से। किस नदी को वृहद गंगा के नाम से भी जाना जाता है? वृहद गंगा मतलब बोले तो बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। राइट आंसर दोस्तों गोदावरी को। कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? कोसी नदी, जो कि बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? राइट आंसर दोस्तों नर्मदा नदी। कौन सी नदी ओडिशा का शोक कही जाती है? ब्राह्मणी नदी को। वैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? वैनगंगा और पैनगंगा किस नदी की सहायक नदियां हैं? राइट आंसर दोस्तों गोदावरी नदी की। किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल बना है? गंगा नदी पर, जो कि महात्मा गांधी सेतु पटना बिहार में स्थित है, महात्मा गांधी सेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मजोली आइलैंड बनाती है या फिर मजोली बनाती है? राइट आंसर दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी भारत के असम राज्य में सबसे बड़ा नदी द्वीप कहे तो या फिर कहते हो रिवर आइलैंड बनाती है। कहाँ पे? असम में। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? मध्य प्रदेश में। कौन सी नदी स्विफ्ट घाटी से होकर बहती है? ताप्ती नदी, जिसके किनारे सूरत शहर बसा हुआ है। कौन सी नदी पर भारत व पाकिस्तान का जल समझौता हुआ है? सिंधु नदी पर। सिंधु समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने प्रतिशत जल का प्रयोग कर सकता है?
20% पानी का भारत यूज कर सकता है। कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है? सिंधु नदी। पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? कृष्णा नदी की। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से। छोटा नागपुर का पठार जो कि झारखंड राज्य में स्थित है, ये अगर इंडिया में बात करें तो यहाँ पे झारखंड है, झारखंड राज्य में स्थित है। और डीवीसी दामोदर नदी यहीं से उद्गम होती है। और इसके क्या है तो दामोदर नदी घाटी परियोजना आपने सुना होगा, डीवीसी दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, ये यहीं की परियोजना है झारखंड की। किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? जलोढ़ मिट्टी। भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से आच्छादित है? 24%। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है? जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है? राइट आंसर है दोमट, दोमट मिट्टी। तो आज हम लोग कुल 49 क्वेश्चन को सॉल्व किए दोस्तों। कोई नहीं, 50 नहीं हो पाए, कोई दिक्कत नहीं, 50 क्वेश्चन को सॉल्व किए। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी ये लाभ हो सके। और कल रेगुलर रोज़ सुबह 8 बजे आप वीडियो देखना ना भूलें, मैं रेगुलर अपलोड कर दिया करूँगा सुबह 8 बजे। तो आप वीडियो के साथ बने रहिए। धन्यवाद।